भी मुस्लिम का वो काम गिना दें कि हमने किया है, या कोई मुस्लिम हमको कह दें कि ये काम हमने उनसे करवाया है, एक भी नहीं मिलेगा। ना 20 वर्षों में इन्होंने क्यों नहीं 1 करोड़ लोगों को नौकरी दिया। यहाँ की जो डेमोग्राफी है, यहाँ के जो वोटर हैं, एक बड़ा तबका वोटर मुस्लिम है और यहाँ हिंदू मुस्लिम कर करके वोट जीत लिया जाता है। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए बिहार शरीफ विधानसभा में है और बिहार शरीफ की जनता का क्या मूड है, यहाँ के लोग किस ओर जाएंगे और क्यों जाएंगे, इस पर चर्चा करने के लिए बीते 3 दिन से यहाँ हमने अलग अलग लोगों से जाना, ग्रुप समूह सर्वे भी किया, डिस्कशन भी किया और अलग अलग जो दावेदार हैं उनसे भी बातचीत की है। इस क्रम में अभी हम बैठे हुए हैं सुनील बाबू के साथ, जो कि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार भी प्रबल दावेदार हैं आरजेडी से। सुनील बाबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस प्रकार से यहाँ लगातार 3 बार से आपके यहाँ विधायक जी बीजेपी के जीतते आ रहे हैं और मंत्री भी हैं, उनका जो यहाँ कार्य है, उन्होंने जो विकास कार्य किया है, कुछ आउटर दिख रहा है, वही सड़कें हैं और चीज़ें हैं, लेकिन अंदर जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि बाहर से तो खूबसूरत बिल्डिंग है लेकिन अंदर खोखला है, लोग परेशान हैं, लोगों को नौकरी नहीं है। अभी भी नीतीश कुमार जी के ज़िला, जो कि बिहार का सबसे बड़ा और एक यूनिक माना जाता है कि ये सैंपल पीस होना चाहिए, फिर भी यहाँ के लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में कमाने के लिए जाने को मजबूर हैं, गरीब तबके के लोग। क्या आपको लगता है इस बार जो तेजस्वी जी का नारा था कि हम सरकारी नौकरी में लोगों को काम देंगे, उनका जो है कि हम 1100 नहीं 1500 रुपये वृद्धों को देंगे, 2500 रुपये महिलाओं को देंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, जबकि जो नीतीश सरकार हैं उन्होंने 400 के बदले 1100 कर दिया है, 400 के बदले 1100 कर दिया है, 200 यूनिट की जगह उन्होंने 125 यूनिट कर दिया है। क्या लग रहा है, इससे जनता गुमराह होगी? वापस जो लोग नाराज़ हैं सरकार से, जो लोग विधायक से नाराज़ हैं, वो वापस आ जाएंगे या फिर उनका गुस्सा अभी भी उसी क्रेज़ के साथ बना रहेगा, जैसे कि तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम आएंगे तो ये सारे चीज़ वादे पूरे करेंगे? अभी तो जैसे तेजस्वी जी का जो वादा है, उस वादे में उन्होंने 200 की जगह 125 यूनिट बिजली फ्री किया है। जी जी। अभी तो उसका कुछ दिखा नहीं है। हमारे पास भी जो बिल आया है उसमें कुछ नहीं दिखा। आगे 1 महीना 1.5 महीना बाद फिर अनाउंस हो जाएगा, तो हो सकता है कि वो भी बंद हो जाए। और कहा जा रहा है कि जब से अनाउंस किया है तब से बिजली कटआउट भी ज़्यादा हो गया है। अभी आप देखिए ना, अभी आप देख लीजिए, आप हमारे यहाँ हैं, हमारे यहाँ जनरेटर चल रहा है, बिजली की स्थिति ये है कि वोल्टेज नहीं है, तो जब इसका क्या फ़ायदा? आपने घोषणा कर दिया और बिजली है ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। और जो हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, जी जी, संयोग से वो मंत्री भी बन गए हैं, जी जी, लेकिन 20 वर्षों में उन्होंने कुछ नहीं किया। ना तो कभी ये किसी प्राधिकारी के साथ जाकर बैठकर कोई मीटिंग करते हैं, ना जनता की समस्या को ले जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक विशेष जाति का ही काम उनको दिखता है, उसके अलावा किसी का नहीं। जबकि जो विधायक जीतते हैं उनकी सारी जनता होती है, सारी जनता, जात पात से ऊपर, वो सबके वोट दे ना दे, सबके लिए काम करना आप देख लीजिए, आप एक भी, इतनी आबादी है हमारे मुस्लिम भाइयों की, जी जी, एक भी मुस्लिम का वो काम गिना दें कि हमने किया है, या कोई मुस्लिम हमको कह दें कि ये काम हमने उनसे करवाया है, एक भी नहीं मिलेगा। ना हमारी जाति का वोट लेते रहे हैं वो, लेकिन हमारी जाति का एक भी काम उन्होंने नहीं किया है। हम लोग से बिल्कुल दूर है। अच्छा। हम लोग यदि जाएंगे मिलने के लिए तो मिलेंगे नहीं। मतलब जिसका वोट लिया है ना उनका काम कर रहे हैं और सिर्फ अपनी जाति के अलावा बस वहाँ किसी का नहीं और किसी का नहीं। अच्छा, अगर हम बात करें जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी 17 महीना उप मुख्यमंत्री बने, उस समय उन्होंने युवाओं को करीब 5 लाख नौकरी दिया, 2.5 लाख तो तुरंत दे दिए थे और 1.25 लाख और उन्होंने नौकरी का जो अनुसंधान किया था, जो
सत्ता में जाने के बाद नीतीश जी के समय में हुआ, लेकिन वो आदेश उन्होंने ही करा दिया था। क्या वो जो युवाओं में क्रेज है, युवाओं में जो विश्वास है कि तेजस्वी जी आए इसलिए नौकरी मिला, क्या लगता है वो चीज़ अब तक आप लोगों ने बरकरार रख पाया है, या जो अभी एनडीए द्वारा जगह जगह कैंपेन कराया जा रहा है कि नहीं वो नौकरी तो नीतीश कुमार जी ने दिया, आने वाले समय में हम 1 करोड़ और रोजगार नौकरी देंगे, तो इस बहकावे में युवा आ जाएंगे या तेजस्वी यादव का क्रेज बना हुआ है? इनका क्रेज बना हुआ है। 2005 से जब से सरकार बदली है, एनडीए की सरकार आई है या नीतीश बाबू की सरकार आई है, आज 25 हो गया। 20 वर्षों में इन्होंने क्यों नहीं 1 करोड़ लोगों को नौकरी दिया? जब हमारे तेजस्वी जी आए तो 5 लाख को नौकरी कहां से मिल गया, कैसे मिल गया? ये तो नीतीश कुमार अपने गिरेबान में झांक के देखे ना। जी 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 जी। ये कैसे उनको मिल गया ये नौकरी? ना पहले दिया ना पहले दिया ना बाद में। जब ये आए, इनके साथ आए तो इन्होंने ये 5 लाख नौकरी दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब भी जब ये नहीं है साथ, अभी भी तो दिखाते कि 5 लाख और दे देते तब हमको लगता कि हाँ इन्होंने कुछ किया है। इन्होंने तो कुछ उस तरह का किया नहीं। अच्छा, दबाव में आके इन्होंने अभी 400 के बदले वृद्धों के लिए 1100 का पेंशन कर दिया है, और माँ बहन योजना भी सुनने में आता है वो भी वो करेंगे। क्या ये सब चीज़ डर के कारण है? महागठबंधन का जो लग रहा है, सर्वे भी आया था तेजस्वी जी का, जिस प्रकार से तेजस्वी जी अभी सर्वे में भी काफ़ी आगे चल रहे हैं, क्या ये सब उनके डर से कर रहे हैं या बाकी लोगों में भी दिख रहा है, बुजुर्ग लोगों को फ़ायदा लग रहा है इससे? हमको तो अभी कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है। अभी लोग को पैसा मिला भी नहीं होगा। घोषणा जरूर हुई है लेकिन पैसा तो मिला नहीं होगा। एक तो ये, दूसरा अब इनकी ज़मीन बिल्कुल खिसक गई है। अब इनको ये डर बहुत ज़ोर से सताने लगा है कि जब तक हम इनके पीछे पीछे नहीं चलेंगे तब तक हमको सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये उसका पिछलग्गू बन करके 200 की जगह 125 यूनिट, 400 से बढ़ा के 1100, जिसका तेजस्वी जी ने कहा 1500 करेंगे, इन्होंने 1100 कर दिया। इसी तरह से माँ बहन योजना का भी कुछ घोषणा हो सकता है आने वाले समय में कर दें, लेकिन मिलेगा कब? वो भी पीछे पीछे चल रहे हैं। उसका हमको तो नहीं कोई फायदा दिखता है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, बिहार शरीफ में जिस प्रकार से शुरू से आरजेडी का गढ़ माना जाता रहा और अब पीछे कुछ समय से ये जरूर बीजेपी के खाते में जा रही है, क्या वजह लग रहा है आपको कि ऐसा क्यों हो जाता है? क्या समीकरण बनता है? और आने वाले समय में क्या सुनील बाबू अपनी दावेदारी अगर करते हैं तो जनता को कैसे समझाएंगे कि इस क्षेत्र को अगर बदलना है तो आपको आरजेडी के तरफ झांक के देखना चाहिए, लालू जी के तरफ झांक के देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही पूरे बिहार में गरीबों को बोलने का, माना जाता है जो दबे कुचले को जो आवाज़ देने का काम किया लालू जी ने, वो एक इतिहास है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जो भी 4 बार से जो बीजेपी यहाँ जीत रही है, जदयू जीत रही है, जी जी, उसका मुख्य कारण है यहाँ की जो डेमोग्राफी है, यहाँ के जो वोटर हैं, एक बड़ा तबका वोटर मुस्लिम है और यहाँ हिंदू मुस्लिम कर करके वोट जीत लिया जाता है। और जैसे ही किसी मुस्लिम को टिकट मिलता है तो यहाँ हिंदू मुस्लिम कर करके टिकट जीत लिया जाता है। इसलिए मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि टिकट जिसको भी मिले, हिंदू को मिले, जिसमें ये काबिलियत हो कि वो सीट निकाल सके तो ज़्यादा बढ़िया है। हिंदू यदि रहेगा तो हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। और पीछे जो थोड़ा सा ये हुआ था लास्ट समय में, जिस प्रकार से लास्ट समय में भी हम लोगों के वोटर को गुमराह कर दिया गया, उससे बोला गया, कहा गया कि उसके यहाँ पर्ची डाली गई, 2 सुनील के चक्कर में पप्पू खान निकल जाएंगे। लोगों में डर पैदा किया गया, जबकि ऐसी बात नहीं थी। इसलिए कुछ वोटर जो है डर के मारे
और कुछ अनुभव का भी होता है। हाँ। अभी 5 साल आपने डोर डोर जाके लोगों से जान पहचान भी जो बिल्कुल लोग बिल्कुल सर, वो भी काफ़ी लोगों से बातचीत हाँ, हुई हाँ। होगी। तो ये चीज़ सुनील बाबू ने बीते 5 साल में अलग अलग लोगों से जाके बातचीत किया है, जो इनके समाज के लोग या दूसरे और समाज के लोग जिन लोगों ने किसी कारणवश वोट नहीं दिया, उन लोगों को भी इन्होंने मनाने का काम किया है। तो इस बार कांटे की टक्कर ज़रूर होगी अगर यहाँ से आरजेडी और बीजेपी का टक्कर बनता है, और यहाँ से अगर किसी हिंदू को टिकट दिया जाता है तो यहाँ जीत आरजेडी को मिल सकता है। बने रहिए। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील बाबू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।